साइंस प्रैक्टिस सीरीज में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 300 साइंस एमसीक्यू को पहले ही सॉल्व करवा दिया गया है, जिसका वीडियो अपलोड है, आप लोग देख कर रिवीजन कर सकते हैं। 300 से आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार एक शहर के लिए सुरक्षित आवाज़ स्तर कितना होना चाहिए? तो 45 डेसिबल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो होता है टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट एक टीवी सेट संचालित करने के लिए किया जाता है? तो रेडियो का, ऑप्शन डी, रेडियो का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर पौधों के तनों के लिए एक उत्पाद नहीं है? तो फ्लैक्स है, हेप है, जूट है, लेकिन कपास नहीं है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा को किसके रूप में संग्रहित किया जाता है? तो एटीपी के रूप में संग्रहित किया जाता है, ऑप्शन ए। तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है? तो पायरोमीटर के द्वारा तापमान को मापा जाता है, अधिक तापमान को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, फोटोवोल्टेइक सेल क्या है? तो फोटोवोल्टेइक सेल एक सौर सेल है, ऑप्शन ए। जब एक बंद कमरे में फ्रिज का दरवाज़ा खोला जाता है तो क्या होता है? तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होता है? तो जूल पर केजी गुप्त ऊष्मा का एसआई इकाई है, ऑप्शन सी। न्यूनतम 40 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के ही बराबर होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर में खाना ताज़ा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है सबसे सुरक्षित तापमान होता है, ऑप्शन ए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकाया जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में अगर हम लोग उस पर दबाव बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है पानी का वो क्या होता है? बढ़ जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो बौना गेहूं पाया जाता है, हाइब्रिड मक्का पाया जाता है, सोयाबीन पाया जाता है, टिटिकेल नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ईपीफाइट्स वह पौधे हैं जो अन्य पौधों पर के लिए निर्भर रहते हैं? तो भौतिक समर्थन के लिए निर्भर रहते हैं, ऑप्शन बी। एक ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से किसे ट्रांसफॉर्म करता है? तो शक्ति को ट्रांसफॉर्म करता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एनएसडीआई के कार्य किससे संबंधित है? तो डिवेंचर से संबंधित है। एनएसडीएल के कार्य जो है डिवेंचर से संबंधित है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसकी दक्षता अधिकतम है? तो क्लोरेला की दक्षता क्या है? अधिकतम है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रोग टेटनस जो होता है किसके रूप में जाना जाता है? तो लॉक जॉ के रूप में जाना जाता है रोग टेटनस, ऑप्शन सी। तापमान किस से मापा जाता है? तो तापमान को पायरोमीटर से मापा जाता है जब अधिक तापमान रहता है, ऑप्शन बी। विटामिन ए को क्या कहा जाता है? विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो इसमें क्या करते हैं, पहले दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है, फिर एक निश्चित समय के भीतर अचानक उसको ठंडा किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पानी का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो पानी का सबसे शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस को नोबेल के रूप में जाना जाता है? तो हीलियम गैस को नोबेल गैस के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो तथा उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं होता है। बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। कैल्सीफेरोल अस्थि मृदा से संबंधित है, ठीक है। नियासिन जो विटामिन पेलेग्रा से संबंधित है। कोबामिलिन जो होता है पर्नियस एनीमिया से संबंधित है, लेकिन बेरी जो होता है विटामिन B1 से संबंधित है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आलू एक क्या है? तो आलू एक प्रकार का कंद है, ऑप्शन सी। लौंग एक क्या है? तो लौंग जो है फूल की कलिका से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, केरोसिन तेल पानी पर तैरता है क्योंकि
इसका घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से क्या होता है, तो कम होता है। केरोसिन का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होने के कारण केरोसिन जो होता है पानी पर तैरता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस तापमान पर पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम होता है, ऑप्शन ए। जीपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है, तो जीपीएस का पूर्ण रूप होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फाइबर ऑप्टिक संचार में सिग्नल किसके रूप में यात्रा करता है, तो प्रकाश तरंगों के रूप में यात्रा करता है ऑप्टिक्स फाइबर में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रोगी के पेट के अंदर जांच करने के लिए डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोप का उपयोग किया जाता है, यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन डी। 2 प्रकार की रोटरी गति कौन सी होती है, तो 2 प्रकार की रोटरी गति होती है, एक होता है घूर्णन और एक होता है कक्षीय, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, नेमाटोड्स के कारण कौन सा रोग होता है, तो नेमाटोड्स के कारण फाइलेरिया नामक रोग होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे से मेल खाता है, तो पीलिया जो होता है यकृत को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी। पीलिया किसको प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से क्या एक व्यापक स्पेक्ट्रम ड्रग है, तो क्लोराफेनिकोल जो होता है क्या है, स्पेक्ट्रम ड्रग है, ऑप्शन ए। फेदोमीटर का प्रयोग जो होता है क्या मापने के लिए किया जाता है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। आमतौर पर मछली किसके माध्यम से सांस लेते हैं, तो गलफड़े के माध्यम से सांस लेते हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि जैसे ही ट्रेन चलना शुरू करता है अंदर बैठा यात्री सर के कारण पीछे की ओर झुकता है, किसके कारण, तो स्थिरता का जड़त्व के कारण, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में मौजूद चीनी क्या है, तो डीएनए में मौजूद चीनी क्या है, तो डीएनए में मौजूद चीनी डीऑक्सीबोज है। डीएनए में मौजूद चीनी क्या है, तो डीऑक्सीराइबोज है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, लीड पेंसिल में शामिल होता है, तो लीड पेंसिल में कौन होता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बेरी जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सुगंधित हाइड्रोकार्बन में कम से कम कितना बेंजीन जैसे छल्ले उनके अणुओं में होते हैं, तो एक होते हैं, ऑप्शन डी। क्रोमाइड जो होता है किसका अयस्क है, तो क्रोमाइड से क्रोमियम को पकड़ सकते हैं, तो क्रोमाइड किसका अयस्क है, क्रोमियम का अयस्क है, ऑप्शन सी। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण है, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है कोर के अंदर परिसंचरित धाराओं के कारण है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प आरोही क्रम में बिजली की खपत को दर्शाता है, तो इसमें पंखा, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक केतली इत्यादि, ऑप्शन सी। और आरोही का मतलब होता है, आरोही क्या है, लिखने में छोटा है, और अवरोही क्या है, तो बड़ा है। अवरोही क्या है, तो बड़ा है, आरोही छोटा है, तो छोटा से बड़ा की ओर, जबकि अवरोही जो है बड़ा है लिखने में, तो ये बड़ा से छोटा की ओर जाना है। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। आगे की ओर चलते हैं, टेलीविज़न की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो J.L. बेयर्ड के द्वारा टेलीविज़न की खोज किया गया था, ऑप्शन सी। ध्वनि तरंगे क्या होती है, तो ध्वनि तरंगे एक ठोस और गैस दोनों माध्यमों में संचरित कर सकती है, ऑप्शन डी। ऑप्शन के अनुसार इसमें डी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक गूंज सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी मीटर में क्या होता है, तो 17 होता है, 17 मीटर होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक बोर्ड काला रंग का दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि यह सभी रंगों को अवशोषित
कर लेता है, इसीलिए बोर्ड जो होता है कलर उसका काला होता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें जहर का अनुपात अधिकतम होता है? तो रबर में जहर का अनुपात क्या होता है? तो अधिकतम होता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एक हवा का बुलबुला पानी में किसकी तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति हवा का बुलबुला पानी में कार्य करता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है समुद्र किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो समुद्र आकाश का प्रतिबिंब और पानी की बूंदों का फैलाव के कारण क्या होता है? नीला दिखाई देता है। जब भी कलर की बात करें नीला लाल दिखाए तो हमेशा प्रकीर्णन का ही ज़्यादातर उपयोग होता है। दिखाई देना नीले रंग का किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है सबसे तरंग धैर्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? तो बैंगनी जो है सबसे तरंग धैर्य वाला प्रकाश होता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है रेगिस्तानी कूलर द्वारा कूलिंग किस पर आधारित है? तो वाष्प शीतलन पर आधारित है। ऑप्शन सी। वाष्पशील शीतलन पर आधारित है। ऑप्शन सी। शीतलन किसके द्वारा किया जाता है? तो संपीड़ित गैस का निवारण के द्वारा शीतलन किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है समान आकार की प्रत्येक छोटी बूंद को भी वोल्ट से चार्ज किया जाता है। यदि यह बूंद एक बड़े बूंद बनने के लिए एकत्रित की जाती है तो इसकी विभव कितनी होगी? तो n⁻2/3 वोल्ट होगा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ती धारा किसके लिए उत्तम नहीं है? तो भंडारण बैटरी चार्ज करने के लिए नहीं है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री केल्विन में एक अर्धचालक की प्रवाह तो कितनी होती है? तो 0। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एक लेंस की शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है? तो डायोप्टर जो होता है एसआई इकाई होता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है रिस्पाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रिस्पाइन का उपयोग जो होता है उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एलिजा परीक्षण किसके निदान करने के लिए किया जाता है? तो एलिजा परीक्षण का प्रयोग जो होता है एड्स के निदान के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक गर्मी और खाना पकाने के तेल का दोहरा उपयोग सबसे अवांछनीय क्यों है? क्योंकि वेस्पिरेन जैसे कार्सिनोजेनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है लौंग आम तौर पर उपयोग किए जाने वाला मसाला किससे प्राप्त होता है? तो लौंग आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला मसाला जो होता है फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी। एक रंगीन टीवी में प्रयुक्त प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो नहला नीला हरा और लाल नहला तरीका से याद कर सकते हैं ठीक से। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक प्रकाश संश्लेषण गतिविधि कहाँ होती है? तो अधिक प्रकाश संश्लेषण गतिविधि प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में होती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है डेलोनिक्स रेजिया राफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम क्या है? डेलोनिक्स रेजिया राफिन है। ऑप्शन बी। सी एनीमोन किस फाइलम से संबंधित है? तो निडेरिया समूह से संबंधित है। सी एनीमोन। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या हीमोफीलिया का एक लक्षण है? तो रक्त का कोई थक्का नहीं बनना। ऑप्शन बी। हीमोफीलिया में रक्त थक्का नहीं बनता है। ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन है एजादिरा चेटा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? एजादिरा चेटा है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है अचरास सपोटा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो चीकू का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अचरास सपोटा है। ऑप्शन डी। पौधा कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन ए। जंतु और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के द्वारा ही डिफरेंस किया जाता है। इसका ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है
त्वचा की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो त्वचा की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वर्षा को मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो हाइमोटोरीमीटर भी कहा जाता है, हेमोटोमीटर भी कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग जो होता है हल्का पीला होता है? तो यूरोबिलिन के कारण जो होता है मूत्र का रंग पीला होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रेंगने और घिसटने वाले कशेरुकी जानवरों को क्या कहते हैं? तो सरीसृप रेप्टाइल्स कहा जाता है, ऑप्शन डी। चिकित्सकों द्वारा संज्ञाहरण के रूप में उपयोग की जाने वाली हैसिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस इसको भी कह सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑप्शन सी। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पानी में आसानी से घुलनशील है? तो अमोनिया जो है पानी में आसानी से घुलनशील है, ऑप्शन सी। क्वांटम थ्योरी की नींव किसने स्थापित किया था? तो क्वांटम थ्योरी की नींव मैक्स प्लैंक द्वारा स्थापित किया गया था, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक गति में घूर्णन का अक्ष वस्तु के माध्यम से नहीं गुजरता है तो गति को क्या कहा जाता है? तो घूर्णन गति कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित ऊंचाई से गिरती है तो वह 1 सेकेंड में जमीन तक पहुंचती है, तो जमीन के प्रवाह पर उसका वेग क्या होगा? तो जमीन के प्रवाह पर उसका वेग 9.8 मीटर पर सेकेंड होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, केचुआ किस फाइलम से संबंधित है? तो केचुआ जो है एनिलिडा फाइलम से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मैग्नीफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मिलान नहीं करता है? तो ट्रांसुरेनिक तत्वों का संश्लेषण जो होता है एनरिक फॉर्मिक द्वारा गलत है। इसमें सही कौन सा है? मेसोन की खोज हिंडकी युकावा द्वारा किया गया है, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन और यूएफ हेंस के द्वारा किया गया है, और ऊर्जा उत्पादन के सिद्धांत H.A. बेथे के द्वारा दिया गया है। 1, 2, 3 सही है, लेकिन ऑप्शन डी जो है गलत है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो एक परमाणु के नाभिक के टूटने को संलयन कहा जाता है, ये गलत है, विखंडन कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, ये भी सही है। सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ नहीं है, ये भी सही है। बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया जाता है, ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया, ये भी सही है। तो इसमें सही उत्तर में ऑप्शन बी जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस कण के आविष्कार से सापेक्षता के सिद्धांत को दोबारा शुरू किया गया था? तो माइक्रोवेव फोटोन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसकी गति वृद्धि करने के लिए किया जाता है? तो प्रोटॉन की गति वृद्धि करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह पुष्टि करने के लिए किया जाता है कि पीने के पानी में एक गामा उत्सर्जक आइसोटोप्स है या नहीं है? तो स्कीटिलेशन काउंटर के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? तो परमाणु संलयन के कारण मुक्त होती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सितारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? तो सितारे अपनी ऊर्जा जो होता है परमाणु संलयन से प्राप्त करते हैं, गुरुत्वाकर्षण संकुचन से प्राप्त करते हैं। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन इसमें 1 सही है, ऑप्शन ए सही है। क्लाउड चेंबर की खोज किसने की थी? तो क्लाउड चेंबर की खोज चार्ल्स थॉमस रीस विल्सन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्या सितारों में नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो यह हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इसमें क्या होता है? तो हाइड्रोजन जो होता है टूट कर हीलियम में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, संलयन होकर जुड़ कर बदलता है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम के रूप में। अगला क्वेश्चन है,
कैनल किरणें है, तो कैनल किरणें प्राकृतिक में क्या है, सकारात्मक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर कोशिकाएं जो है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है सौर सेल में, ऑप्शन ए। वोल्टाइक सेल क्या है, तो वोल्टाइक सेल एक प्रकार का सौर सेल है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर कितना होता है, तो 7.4 से लेकर 7.45 तक होता है अप्रोक्स में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एंटीजन की मूल विशेषता क्या है, तो एंटीजन की मूल विशेषता यह है कि यह एंटीबॉडीज के गठन को प्रेरित करता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संक्रमण बचाने में हमारी मदद करता है, तो यह श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होता है संक्रमण से बचाने में हमारी मदद करता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबॉडी बनते हैं, तो लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी बनते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल सजावट और विज्ञापन के लिए निर्वहन ट्यूबों में कौन सी गैस उपयोगी है, तो इसमें नियॉन गैस उपयोगी है, ऑप्शन डी। नियॉन गैस क्या है, तो उपयोगी है, ऑप्शन डी। इस प्रकार 400 क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से 100 क्वेश्चन साइंस को सॉल्व किया गया है जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।